इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन हो गया है। मुंबई के अस्पताल में सुब्रत रॉय का निधन हुआ है। सहारा ग्रुप के चेयरमैन थे सुब्रत रॉय। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से सुब्रत रॉय बीमार चल रहे थे। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय काफी दिनों से कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। उनका मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि सुब्रत रॉय 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। ये दुखद खबर अभी सामने आई है। सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। सुब्रत रॉय सहारा का जन्म 10 जून 1948 को हुआ था। भारत के प्रमुख बिजनेसमैन और सहारा इंडिया के फाउंडर थे। देश भर में उन्हें सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता था। 75 साल की उम्र में सुब्रत रॉय ने आज अंतिम सांस ली है। काफी लंबे वक्त से बताया जा रहा है कि वो बीमार चल रहे थे। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि उनका अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जा सकती है। लंबे समय से सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय बीमार थे। 75 साल की उम्र में उन्होंने आज मुंबई के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, बेहद दुखद ये खबर सामने आई है, क्या अपडेट है? देखिए, काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके ऑफिस ने बताया है कि वहाँ डॉक्टर कोशिश कर रहे थे उनको बचाने की, लेकिन अब से कुछ देर पहले उनका निधन हो गया है। और सुब्रत रॉय सहारा ने बहुत 1978 में सहारा इंडिया परिवार बनाया था और वो चिट फंड कंपनी से शुरुआत की थी। फिर बाद में उन्होंने अपना कारोबार इतना बड़ा कर दिया, न्यूज़पेपर की शुरुआत की, चैनल शुरू किया, एक सहारा एयरलाइंस भी चलती थी जो बाद में बंद हो गई। फिर आईपीएल की एक टीम भी सुब्रत रॉय सहारा ने खरीदी, पुणे वॉरियर्स करके। तो इस तरह से अपना काम उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया और उनके यहाँ काफी बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज भी काम करते थे। तो उनके दफ्तर का कहना है कि बीमार थे काफी दिनों से और इलाज उनका चल रहा था और अब से कुछ देर पहले मुंबई में उनका निधन हो गया है। रुचि, इस बाबत कोई जानकारी मिल पाई है कि पार्थिव शरीर का जो अंतिम संस्कार है वो मुंबई में किया जाएगा या फिर लखनऊ लाया जाएगा? देखिए, उनके ऑफिस का कहना है कि अब से कुछ देर बाद वो पूरी सब चीजें डिटेल में स्टेटमेंट जारी होगा, लेकिन कहा यही जा रहा है कि क्योंकि सुब्रत रॉय सहारा वैसे तो गोरखपुर के थे, लेकिन उनका पूरा जो काम का था वो लखनऊ में था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि लखनऊ उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और यहाँ कल अंतिम संस्कार होगा। लेकिन वो सारी चीजें अभी तय हो रही है और उनका दफ्तर का कहना है कि कुछ देर बाद सब चीजें साफ होंगी कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा। लेकिन कहा यही जा रहा है कि लखनऊ लाके पार्थिव शरीर उनका कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। रुचि, इस बारे में कोई जानकारी कि कब तक पार्थिव शरीर उनका लखनऊ अगर लाया जाता है तो पहुंचेगा, और उनके परिवार के कौन कौन से लोग इस वक्त मुंबई में मौजूद थे? देखिए, उनकी पत्नी है, उनके लड़के हैं सुब्रत रॉय सहारा के, उनकी बहन यहाँ लखनऊ में रहती है, उनके भाई हैं। और जैसा मैंने बताया कि उनके जो सुब्रत रॉय सहारा का ऑफिस है उसका ये कहना है कि सारी चीजें तय की जा रही हैं कि किस तरह से उनका अंतिम संस्कार होगा। और अब से थोड़ी देर बाद इस बात को साफ कर दिया जाएगा कि उनका अंतिम संस्कार कब होगा, कैसे उनका शरीर मुंबई से लखनऊ लाया जाएगा या कहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा का मुंबई में आज देर रात निधन हो गया है। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी था। कल उनका पार्थिव शरीर, ये बताया जा रहा है कि लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनके परिवार के लोग इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। हालांकि इस बात की कंफर्मेशन अभी तक उनके परिवार या ऑफिस की ओर से नहीं मिल पाई है कि उनका पार्थिव शरीर कब तक लाया जाएगा। सुनील सिंह साजन, समाजवादी पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, किस तरह से आप सहारा प्रमुख को आज याद करेंगे? नहीं, देखिए, वो इस देश में उनका बहुत महत्व था और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उद्योगपति और बड़े लोग तो हम लोगों ने बहुत देखे, लेकिन जितने घरों को उन्होंने रोजी रोटी से जोड़ा, एक बड़ा ग्रुप, उसमें कुछ बातें हो सकती हैं कि बाद में कुछ विवाद रहा,
लेकिन एक व्यक्ति ने हजारों घरों को चलाने का जो प्रयास किया, और प्रयास नहीं किया, चलाया भी। तो ये दुखद है और मुझे लगता है कि देश की भी क्षति है। बिल्कुल समझा जा सकता है। सुनील जी, कई विवादों से भी नाता रहा, जैसा कि अभी आपने बताया कि देश में कई परिवारों को उन्होंने रोजगार दिया, देश उन्हें याद कर रहा है। किस तरह से आज आप उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे? नहीं, हमारी श्रद्धांजलि है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। और मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि एक व्यक्ति जिसने खुद अपने रोजगार की तलाश से अपना जीवन शुरू किया हो और वे हजारों लोगों को रोजगार दिया हो और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हो, तो जरूर कुछ न कुछ चीजें, कुछ न कुछ खूबी उनमें रही होगी। हालांकि वो हमारे नेताजी माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के भी बहुत प्रिय रहे हैं, करीबी रहे हैं। तो हम लोग उनका दुख व्यक्त करते हैं कि वो दुनिया में अब नहीं रहे, और उनके परिवार को उस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। जी बिल्कुल, समझा जा सकता है। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरह से स्कूटर से लेकर प्लेन तक का सफर सुब्रत रॉय ने तय किया है, आज किस तरह से उन्हें आप याद करें? आपके साथ अगर उनकी कोई मुलाकात हुई हो, कोई बातचीत हो, आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? तो आपको बता दें कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय अब हमारे बीच नहीं रहे। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बताया जा रहा है कि वो रहने वाले थे। हालांकि कई लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि लंबी बीमारी के बाद 75 साल की उम्र में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, किस तरह से आज आप सुब्रत रॉय को याद करेंगे? स्कूटर से लेकर प्लेन तक का सफर वाकई उनका यादगार रहा है। अपने परिवार की तरफ से याद करेगा, क्योंकि उन्होंने जमीन से आकर के इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया और लाखों परिवारों के लोगों को नौकरियां दी। मैं उन्हें, जब वो बिगनिंग में थे तब से मैं उन्हें जानता था उनके, और मेरा घर से भी आना जाना था। मैंने देखा कि किस तरह से ईमानदारी से, मेहनत से। जी, किस तरह का उनका व्यक्तित्व था? क्योंकि आप निजी तौर पर उन्हें जानते थे, किस तरह से वो आम लोगों से मिलते थे, कैसी अगर मैं बात करूं उनके बारे में, तो किस स्वभाव के थे? और आप यूं कहिए कि इससे भी परिचय था उनका, जिस फील्ड में जो लोग थे उनके लिए हमेशा मदद को तैयार रहते। चलिए, मैं अखिलेश प्रताप जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी। कुछ टेक्निकल कारणों के चलते उनसे हमारा संपर्क बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। राशिद अलवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद जी, किस तरह से आप सहारा ग्रुप के चेयरमैन को इस वक्त याद करें? अगर आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई हो, कभी बातचीत हुई हो, तो वो किस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे? आप कुछ शेयर करना चाहें? देखिए, वो उनका जो बिजनेस था वो एक अलहदा चीज है, लेकिन बहैसियत इंसान के वो बहुत शानदार आदमी थे। और उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उनके अंदर बहुत देशभक्ति थी। और अभी मुझे बहुत अफसोस है कि परसों ही उनका शुभ दिवाली की विशेष मेरे मोबाइल पे आई थी, व्हाट्सएप पे, और अचानक ये खबर आई। ये तकलीफ की खबर है, ऐसा तो सोचा भी नहीं था। बज़ाहिर तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, देखने में बहुत ठीक ठाक लगते थे। मेरे ख्याल से अभी 1 साल पहले मेरी उनसे लखनऊ में मुलाकात हुई थी, तो मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती थी कि उनको किसी तरीके की तकलीफ है। लेकिन ये
दुखद खबर है और मेरी तमाम सहानुभूति उनके परिवार के साथ है। राशिद जी, कभी उनकी कोई आपसे जब बातचीत हुई होगी तो किस तरह से अपने देश को लेकर सोचते थे? आपने जैसे कहा कि उनके देखिए, उनकी देशभक्ति में कोई शुबा नहीं है। उनके जो तिजारती मामला थे वो अलहदा कर दीजिए, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन वो हमेशा ऐसे तमाम लोगों को अप्रिशिएट करते थे जो देश की बात करते थे। क्रिकेटर्स के लिए उनके दिल में बड़ी जगह थी, वो हमेशा उनको सपोर्ट करते थे और देश के मामले में हमेशा वो खड़े रहते थे। जिस तरीके की बातचीत उनसे होती थी उसमें मुझे लगता है कि उनकी देशभक्ति के अंदर कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल राशिद जी, ये समझा जा सकता है इस वक्त ये बेहद दुखद क्षण हम सभी के लिए है। जिस तरह से आपने बताया कि दिवाली का उनका जो मैसेज है वो आपको आया 2-3 दिन पहले की ये बात है। अचानक उनका इस तरह से चला जाना यकीनन झकझोर कर रख देने वाला है, झंझोड़ के रख देता है, बेशक। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से एक स्कूटर से लेकर प्लेन तक का सफर सुब्रत रॉय ने तय किया है वो यकीनन प्रेरणादायक भी है। मेरी सहयोगी रुचि मेरे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, एक छोटी सी जगह से उठकर एक लड़का जो स्कूटर से चलते चलते प्लेन तक और इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, यकीनन उनके जीवन से कई ऐसी बातें हैं जो सीखने लायक हैं। जी हाँ, देखिए, वो बिहार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर वो गोरखपुर में गए और ऐसा कहा जाता है कि शुरू में उन्होंने चिट फंड कंपनी बनाई थी, रियल एस्टेट का काम करना शुरू किया था और उसके बाद वो लखनऊ आ गए। लखनऊ में एक जगह इलाका है लालबाग, वहाँ उनका छोटा सा ऑफिस हुआ करता था और उनके लिए मशहूर था कि वो लैम्ब्रेटा स्कूटर जो इस जमाने में आती थी उसमें चला करते थे और उस लैम्ब्रेटा स्कूटर में से चलते हुए उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया। चिट फंड का काम बड़ा हुआ तो उसके बाद उन्होंने सहारा न्यूज़पेपर शुरू किया और उसके बाद सहारा टीवी न्यूज चैनल उनका आया, फिर सहारा एयरलाइंस उनकी आई, फिर पुणे में एक बहुत बड़ा एम्बे वैली उनका प्रोजेक्ट था वो शुरू किया। आईपीएल की एक टीम उन्होंने क्रिकेट की खरीदी और अपना कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ाया। हालांकि बाद में उनके जो चिट फंड कंपनी थी उसको लेकर कुछ विवाद भी हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि उनका यहाँ लखनऊ में कपूरथला का बहुत बड़ा ऑफिस है, कई बिल्डिंग्स उनकी है यहाँ पे। तो जो मेन ऑफिस था उसमें जब आप एंटर करेंगे तो वो स्कूटर जिससे वो चला करते थे जब उन्होंने अपने जीवन का कारोबार की शुरुआत की थी, वो स्कूटर को भी वहाँ रखा था जिससे लोगों को प्रेरणा मिले कि आप मेहनत करें तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वो वहाँ पे रखा था, उनका पूरी जो जिंदगी थी उसके बारे में जो सहारा के एम्प्लॉइज। रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपी सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। आरपी जी, आपने भी ये दुखद खबर सुनी होगी जिस तरह से मात्र 75 साल की उम्र में आज सुब्रत रॉय जी का निधन हो गया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। चलिए, मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी। रुचि, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये बता रही थी कि जिस तरह से उन्होंने लैम्ब्रेटा स्कूटर से अपना सफर शुरू किया और मेहनत करके वो एक मुकाम पे पहुंचे, तो लखनऊ में बाद में यहाँ पे अलीगंज इलाका है, कपूरथला चौराहा है, वहाँ उनके कई टावर बन गए थे और जो एक मेन टावर था वहाँ पे वो स्कूटर सामने जैसे ही आप बिल्डिंग में एंटर करें जो लॉबी थी उसमें वो स्कूटर रखा हुआ था। वो एक तरह से जो उनके एम्प्लॉयज थे या जो आने वाले थे उनको एक तरह से प्रेरणा देने के लिए था कि आप अगर मेहनत करें तो कहीं से भी कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जो पूरा अगर आप उनके स्टाफ से बात करेंगे तो जब शुरू के दिन सहारा का पेपर शुरू हुआ था, यहाँ बड़ा ऑफिस खुला था, तो नियम कायदे बहुत सख्त थे उनके यहाँ कि अगर आप स्कूटर से आते हैं या मोटरसाइकिल से आते हैं तो एम्प्लॉयज का ऐसे ध्यान रखा जाता था कि आप अगर बिना हेलमेट के नहीं आ सकते हैं, जो बिना हेलमेट के आएगा उसका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। इस तरह से जो स्टाफ था उसका वो यहाँ ध्यान रखते थे। और कारोबार जैसा मैंने बताया कि उन्होंने चिट फंड कंपनी शुरू की, रियल एस्टेट में काम किया, फिर इतना बड़ा काम उनका हो गया कि न्यूज़पेपर आया, फिर चैनल आया, फिर एयरलाइन शुरू की, तो धीरे धीरे उनका कारोबार काफी ज्यादा बढ़ गया। अब उनके ऑफिस से ये बताया गया है कि 10:30 बजे मुंबई में उनका निधन हुआ है। अंतिम संस्कार कब होगा, कहाँ होगा,
इसके बारे में वो थोड़ी देर बाद जानकारी देंगे, ऐसा उनके ऑफिस ने इन्फॉर्म किया है। रुचि, अभी जब हम कांग्रेस नेता राशिद अल्वी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन उनके पास मैसेज आया है, वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। 1 साल पहले भी उनसे मुलाकात लखनऊ में जब उनकी हुई तो वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, फिर अचानक इस तरह से गुजर जाना। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये जानकारी मिल पा रही है कि वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। जी हाँ, वो पिछले काफी दिनों से बीमार थे और बीच में तो वो काफी ज्यादा बीमार हो गए थे। आज से करीब 3-4 साल पहले काफी लंबी उनकी बीमारी चली थी और इधर भी वो काफी दिनों से बीमार थे और उनका इलाज मुंबई में चल रहा था और 10:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और उनके जो ऑफिस से बताया गया, यही बताया गया है कि काफी लंबे दिनों से बीमार थे। अब मैसेज हो सकता है कि जो दिवाली का मैसेज है, जैसा वो बता रहे थे, उनके हो सकता है वो उस समय कुछ ठीक हो किया हो, मैसेज उनके ऑफिस ने किया हो, लेकिन ऑफिस बता रहा है कि वो काफी दिनों से बीमार थे। जी रुचि, जिस तरह से आप उनकी जर्नी शेयर कर रही थी, इसके इतर अगर हम बिजनेस की बात छोड़ दें तो कहा यह जा रहा है कि वो बेहद जिंदा दिल व्यक्तित्व के इंसान थे। उन्हें अपने लोगों की बड़ी परवाह रहती थी और आप भी जैसे बता रही थी कि अगर हेलमेट नहीं लगाकर आएंगे इंक्रीमेंट नहीं होगा, और इसके पीछे की वजह सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा थी। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने एक ऐसा रूल बनाया। प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, ये बेहद दुखद खबर अभी आई है कुछ देर पहले, अब सुब्रत रॉय हमारे बीच नहीं रहे। मेरे लिए विश्वास करना कठिन है। वो जीवन भर संघर्ष करते रहे, मौत से आखिरी दम तक संघर्ष किया, पर आखिर में मौत जीत गई। उनके जाने से लाखों लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, उस दुख को शब्दों में नहीं बयान किया। मेरी हार्दिक संवेदना, हार्दिक संवेदना। बिल्कुल प्रमोद जी, समझा जा सकता है इस वक्त ये जो पल है हम सभी के लिए बेहद गमगीन पल है। कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जब आप उनसे कभी मिले हो? इस समय मेरा बता पाना कठिन है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतवर्ष ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया जो खुद बना था और लाखों को बनाया था। मेरी हार्दिक संवेदना। जी बिल्कुल, समझा जा सकता है। ये एक ऐसा पल है, जिन लोगों ने बड़े करीब से उन्हें देखा है, बड़े करीब से जाना है, उनके संघर्ष को देखा है कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत की एक चिट फंड कंपनी से और फिर एक बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मीडिया में आना हो या प्लेन, तमाम जो चीज़ें सहारा ग्रुप के अंडर में बढ़ी हैं आगे, उसे लेकर तमाम बातें होती रही हैं। कई बार उनके सामने मुश्किलें भी पैदा आई, लेकिन वो संघर्ष जीवन भर करते रहे। अभी आपने हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े थे, उनकी बातों को भी सुना। प्रमोद जी, मैं समझ सकती हूँ ये पल आपके लिए भी आसान नहीं है कि आप ज़्यादा कुछ बता पाएं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात जो आप याद करना चाहें। मेरे लिए मुश्किल है, चलिए मेरे लिए मुश्किल है। हम समझ सकते हैं। उन्हें देश भर में सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता था और ये जो नाम है, ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक परिवार की तरह ये लोगों को लेकर बढ़ रहे थे। मेरी सहयोगी रुचि मेरे साथ बनी हुई है। रुचि, जैसे अभी आप उनकी लाइफ जर्नी बता रही थी, अगर मैं सुब्रत रॉय के सहारा श्री बनने के सफर के बारे में जानना चाहूँ, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, किस तरह से वो इन ऊंचाइयों तक पहुंचे, देश विदेश में अपना नाम कमाया, देश का नाम भी रोशन किया? देखिए, सुब्रत रॉय सहारा का जो सफर था वो हालांकि पैदा वो बिहार में हुए थे, लेकिन उनका पूरा काम जो शुरू हुआ वो गोरखपुर से उन्होंने अपना काम शुरू किया और रियल एस्टेट का उनका काम था। और उसके बाद चिट फंड कंपनी शुरू हुई और चिट फंड कंपनी में से उनकी कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। और जब फिर उसके बाद वो गोरखपुर ये करीब 1978 में उन्होंने वहां पे अपना काम शुरू किया था। और ये कहा जाता है कि पहले वो लेमरेटर स्कूटर से चलते थे, बिस्किट और नमकीन बेचने का काम करते थे और छोटा सा उनका घर था, जहाँ फिर उसके बाद जब काम बड़ा हो गया, चिट फंड कंपनी ज्यादा पॉपुलर हो गई, जो बहुत कम पैसा कमाने वाले लोग थे, गरीब लोग थे, उन्होंने भी उनकी कंपनी में पैसा लगाना शुरू किया और
धीरे धीरे उनकी कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि लखनऊ वो आ गए, और लखनऊ में जैसा मैंने बताया कि लालबाग एक इलाका है, वहाँ उनका छोटा सा एक ऑफिस हुआ करता था। और उस ऑफिस के बाद उन्होंने अपना काम और बढ़ाया, और यहाँ अलीगंज में फिर कई सहारा टावर्स हो गए, और फिर न्यूज़पेपर की शुरुआत उन्होंने यहाँ लखनऊ से की। सहारा उसका पेपर का नाम था, हिंदी का पेपर है, न्यूज़पेपर जो अभी भी छपता है। फिर सहारा एयरलाइंस शुरू हुई, सहारा न्यूज़ चैनल उनका शुरू हुआ। उसके बाद आईपीएल की एक टीम उन्होंने खरीदी। एम्बे वैली जो पुणे में है, वो उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इस तरह से उन्होंने काम अपना बहुत ज्यादा बढ़ाया। और जैसे पहले हम देखते थे, अब इधर 10-12 साल से तो वो सिलसिला नहीं चल रहा है, बंद हो गया है। उससे पहले 26 जनवरी के आसपास जो यहाँ पे पूरा सहारा शहर है जहाँ वो रहते थे, वहाँ पे एक भारत पर्व मनाया जाता था। और भारत पर्व में शायद ही बॉलीवुड का कोई ऐसा स्टार होता होगा जो वहाँ पे नहीं आते थे। उनके कार्यक्रम होते थे और उस पर्व के अंदर सबकी फ्री एंट्री होती थी। तो काफी बड़ा आयोजन 26 जनवरी के आसपास लखनऊ में देखने को मिलता था। धीरे धीरे उनका काम काफी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि बाद में आप देखेंगे तो सारे एयरलाइंस भी बंद हो गई, घाटे में हो गई। जो आईपीएल में टीम खरीदी थी वो भी खत्म हो गई, लेकिन काम उन्होंने काफी ज्यादा बढ़ाया, और अब आज उनका मुंबई में निधन हो गया। रुचि, हम लोग अक्सर बातें करते हैं, जब बिजनेस की, देश की बातें करते हैं, तो उसमें एक प्रमुख नाम सुब्रत रॉय का भी था। उनके प्रोफेशनल व्यक्तित्व से तो हम सभी वाकिफ हैं। मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, आपकी कभी पर्सनली उनसे मुलाकात हुई हो, बातचीत हुई हो? वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, कैसे आम लोगों से मिलते हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया, एटलीस्ट ये ज़रूर हमें समझ आता है कि वो किस तरह से अपने जो उनके लोग थे, जो उनके अंडर में काम करते थे, उसे एक परिवार की तरह लेकर बढ़ते थे। जी हाँ, वो सहारा इंडिया में जो भी एम्प्लॉयज थे, वो सारे इंडिया परिवार ही उनको कहा जाता था, उसी के नाम से वो जाने जाते थे। और मुलाकात कई बार उनसे हम लोगों की हुई, क्योंकि हम लखनऊ में रहते हैं। और लखनऊ में पहले क्योंकि खेलों का भी बहुत शौक था, तो हॉकी की टीम आती थी तो उसका स्वागत होता था। सहारा जो यहाँ पे सहारा शहर है, वहाँ पर क्रिकेट की टीम वहाँ पे आती थी, तो बहुत तरह के कार्यक्रम पहले हुआ करते थे सहारा शहर में। तो कई बार उनसे मिलने का मौका मिला। जब उन्होंने आईपीएल की टीम खरीदी तब भी हम लोग उनसे मिले थे। तो बातचीत में तो अच्छे ही, आप क्या कहेंगे, अच्छे ही थे। और जैसा मैंने बताया कि स्टाफ के लिए बहुत ज्यादा नियम कायदे थे, जो स्टाफ के वेलफेयर को देख के उन्होंने बनाए थे। जैसे मैंने बताया कि पहले होता था कि बाइक पे, स्कूटर पे आप बिना हेलमेट के नहीं आ सकते, और बहुत तरह के नियम कायदे। जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की वहाँ शिकायत थी, तो लगातार हम आपको बता रहे हैं 10 जून 1948 को बिहार में सुब्रत रॉय का जन्म हुआ। 1978 में गोरखपुर से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। 75 साल की उम्र में मुंबई के एक निजी अस्पताल में आज सुब्रत रॉय ने अंतिम सांस ली है। अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट सामने आया है। अब लगातार तमाम जो लोग हैं उन्हें अब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जो लोग उनसे वाकिफ थे कि कैसा उनका व्यक्तित्व था, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे अपने जीवन के संघर्ष के दिनों में, तमाम चीज़ों को इस वक्त देश याद कर रहा है। ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से, सहारा श्री सुब्रत रॉय जी का निधन उत्तर प्रदेश और देश के लिए भावनात्मक क्षति है, क्योंकि वो एक अति उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। मेरी सहयोगी रुचि मेरे साथ लगातार बनी हुई है। रुचि, अखिलेश यादव का हमने ट्वीट देखा। इससे पहले जब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो मुलायम सिंह यादव के करीबी भी रहे हैं। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव से उनके बहुत ही नजदीकी रिश्ते थे, बहुत अच्छे संबंध थे। और क्योंकि सुब्रत राय सहारा और अमर सिंह के बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, और इस जमाने में अमर सिंह मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे, तो उस तरह से पूरा मुलायम सिंह से उनके बहुत करीबी रिश्ते माने जाते थे। और हमको याद है कि जब 2003 के आसपास मुलायम सिंह यादव की यहाँ सरकार बनी थी, मायावती की सरकार गिर गई थी, तो सारा के जो पूरे एम्प्लॉयज थे वो पूरा उसमें लगे थे। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे।
तो काफी उनके नजदीकी रिश्ते मुलायम सिंह से रहे, फिर अखिलेश यादव से भी उनके अच्छे रिश्ते थे। तो समाजवादी पार्टी, वैसे तो आप उनका पूरा अगर जीवन देखेंगी सुब्रत राय सहारा के, जी। तो सभी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबसे उनके नेताओं से अच्छे रिश्ते जी। रहे हैं। और हमें याद है कि उनके बेटों की शादी थी तो उसका रिसेप्शन था। बिल्कुल, तो रुचि हमें तमाम अपडेट दे रही थी। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि मुंबई में ही पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा या फिर कल उन्हें लखनऊ लेकर आया जाएगा। अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है।